हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूं वीडियो नंबर 14 लेकर चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन की। और पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। फिर मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा। तो हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ पर एक फिनोमेना पढ़ाया गया था आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना। वहां पर बात की गई थी कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आप मेरी इस चीज को, इस वीडियो को आप वीडियो नंबर 12 में देख सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ अब हमने जो आपको पढ़ाया था कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड में बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने ये बताया था कि व्हेन यू जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, जब भी हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो जो प्रोसेस होगा वो डिसोल्यूशन प्रोसेस है। और डिसोल्यूशन प्रोसेस दो तरह के हैं, एक या एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। अगर प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक का मतलब हीट देना है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होगा हीट इवॉल्व होगी। वहां पर डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा बेटा? एंडो में पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। वहां पर होगा डेल्टा एच नेगेटिव, वो लेस देन 0 होता है बेटा। तो मैंने बोला था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी हमने देखा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ लिक्विड बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर आपका डिसोल्यूशन बढ़ेगी, अगर आपका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और डिसोल्यूशन कैसा हो? एंडोथर्मिक। कैसा हो बच्चे? एंडोथर्मिक। ये एक इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और यही अगर आपने बोर्ड में लिख भी दिया, और बाई चांस अगर आप बोर्ड में ऐसा लिख भी देते हो, आपको इंग्लिश लिखना नहीं आ रही है, एटलीस्ट आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा, मैंने जो पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, मैंने एक रिलेशन दिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो जो आपका डिसोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए बेटा? वो डिसोल्यूशन होना चाहिए एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक आपको पढ़ाया था कि क्या होता है कि एक्सोथर्मिक में यहां पर हीट इवॉल्व होती है और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव। क्लियर बेटा? इतना हमने आपको पढ़ाया था किसके अंदर? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। नाउ बेटा दूसरा इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में मिलाते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? ठीक है बेटा। तो हम अगली वीडियो में इसी में हम आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो भैया देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जब छोटे थे क्लास 9 के अंदर आपने पहला चैप्टर पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग। वहां पर आपने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो आप बोलते थे एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। मैटर को आपने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपको क्लासिफाई किया था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस। आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आपने एक उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। जनरली वी कैन से दैट सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। तो बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में पढ़ने के लिए बस इतना ही याद रखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम कोई सॉलिड किसके अंदर बेटा? लिक्विड के अंदर मिलाते हैं। तो बेटा प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर का, हिंदी में लिखे बेटा, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा सर? बात बता सकते हैं। क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं, जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हम ये क्या होते हैं बेटा? इनकम्प्रेसिबल, और ये रिमेन अनअफेक्टेड रहते हैं। तो इस वजह से अब आप ऐसे समझ लो, आपने क्या करा? एक गिलास लिया, एक गिलास में आपने चीनी डाली, और चीनी डालने के बाद क्या हुआ बेटा? पानी डाला। आपने देखा चीनी नीचे बैठ गई। अब जब चीनी नीचे बैठ गई, अब आप क्या कर रहे हो? ऊपर प्रेशर अप्लाई करो। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे व्हाट विल हैपन? क्या चीनी डिसॉल्व हो जा रही है?
क्यों डिजोल्व नहीं हो पा रही है? क्योंकि चीनी क्या है बेटा, चीनी के अंदर, चीनी जो है एक सॉलिड, या आप बात करें लिक्विड की, तो वो कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते। इस वजह से प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। बहुत सिंपल सी बात है, रिमेन अनअफेक्टेड, और कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और ये इनकम्प्रेस क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। क्लियर है बात? ये है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड की बात करते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगली बात हम करेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अभी मैं बात करूंगा कि जब हम गैस एज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट बात करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। तो आपको पता है भैया गैस भी क्या करती है। अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बताएंगे कि भाई सॉल्युबल गैस कितनी सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर। और मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ध्यान करो, आप लोग आजकल गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में आप क्या पीते हो भाई? आप गर्मियों में पी रहे हैं भाई कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, गैस इन अ लिक्विड। सही है, तो इसी को हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो आपको पता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं, नंबर ऑफ गैसेस आर डिसॉल्व, घुल जाती हैं इन मेनी अदर सॉल्वेंट लाइक एथाइल अल्कोहल। बट आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन है, मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन वाटर, हाँ सर हो जाती है। और मैं बात करूं HCl इज डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल बात है। मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड HCl व्हिच वन इज मोर सॉल्युबल? ऑक्सीजन और HCl में कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है? सर जनरली कहते हैं ऑक्सीजन है, सर पानी में देखो आप जहां ऑक्सीजन, बट मेरे कहने का मतलब है कि HCl इज मोर सॉल्युबल। क्यों बेटा? इससे पहले मैंने आपको एक बताया था, जब मैं पढ़ाया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, कि जब भी कोई सॉलिड इन अ लिक्विड होते हैं तो वहां पर एक फिनोमिना अकर होता है, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमिना। मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि जैसे को तैसा। मतलब अब आप देखें यहां पर मैंने एक फिनोमिना बताया था कि पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो here HCl is what beta? HCl is a polar molecule, and we also know that water is also a polar. So this is a polar solute and this is a polar solvent. So polar solute is dissolved in polar solvent. Here what is O2? O2 is non-polar. O2 is a non-polar. ठीक है बेटा? तो O2 is a non-polar. तो अब क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट कौन होगा बेटा? HCl। तो जनरली कहने का मतलब है कि जितनी अच्छी से ऑक्सीजन, जितनी अच्छी से HCl आयंस में टूट जाएगा, पोल्स में टूट जाएगा, जितनी अच्छी से HCl गैस जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी एज कम्पेयर टू O2। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो आपके डिसॉल्व हो जाती हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, बट HCl इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। ठीक है, ड्यू टू पोलैरिटी, पोलर बेसिकली लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना। ठीक है, तो बात आती है बेटा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट। अब यहां पर भी कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने जब बात की थी बेटा ऊपर, जब आपने पढ़ा था कि जब सॉलिड लिक्विड मिलाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और डिसोल्यूशन कैसा होना चाहिए था? एंडोथर्मिक। जब आप बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, डिसोल्यूशन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा जब गैस इन लिक्विड को आप मिलाएंगे, गैस को लिक्विड में मिलाने वाले हैं। तो गैस को जब आप मिलाने वाले हैं तो जब भी आप बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, तो जब भी आपका डिसोल्यूशन होगा गैस इन लिक्विड का, तो ये जो डिसोल्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा? वो डिसोल्यूशन होगा एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक। अब डिसोल्यूशन आपका हुआ एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में बेटा हीट इवॉल्व होगी, मतलब आप सॉल्यूट या गैस इन अ लिक्विड को जब आप मिलाएंगे तो आपका जो डिसॉल्व्ड गैस होगी, वो वो कैसी होगी बेटा, वो होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा बेटा, डेल्टा H लेस देन 0, या डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव। तो भाई तो जब भी आप बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो बढ़ाने पर भाई ऑलरेडी प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, घटती है, सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर है बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है क्योंकि द डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि गैस जो होती है, गैस कॉन्ट्रैक्ट इट्स वॉल्यूम, गैस कॉन्ट्रैक्ट इट्स वॉल्यूम। जो गैस हैं वो क्या कर लेती हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सुपर जाती है, उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर बेटा, और आपको ऐसे पता होगा कि देखो जब जैसे हम कर देंगे टेम्परेचर कम, तो अगर आपने देखा हो कोल्ड ड्रिंक पी होगी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद देखा होगा हम लोग कहते हैं बड़ा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, तो टेम्परेचर क्या फ्रिज में रख रहे हैं, कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक पीकर देखना और कभी एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीकर देखना, तो आपको वहां पर इफेक्ट पड़ चल जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। अच्छा कोल्ड ड्रिंक में आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कौन सी गैस पड़ती है किसमें, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या कर जाती है बेटा, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बट आपको ये बताना है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस पड़ती है। इसीलिए टेम्परेचर जब घट गया तो जैसे ही आप देखें चिल वाटर, तो आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगेगी एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड घट जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड घट जाती है। क्यों, क्योंकि जो प्रोसेस है वो डिसोल्यूशन है, वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक की वजह से मतलब क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, और जब नेगेटिव होगी तो गैस जो जब भी आप गैस को लिक्विड में आएंगे तो गैस क्या करेगी बेटा, कांटेक्ट कर देगी अपने वॉल्यूम को। ठीक है बेटा, ओके। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसी के अंदर जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अ हेनरी लॉ। ठीक है बेटा, बेसिकली हम हेनरी लॉ के बारे में बात करेंगे, गैस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जो दिया था वो हेनरी ने दिया था, अब हेनरी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।